यार सभी ऑन है क्या? ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। हम लोग को पढ़ना है समावयवता। लास्ट क्लास याद है आपको क्या पढ़ा था अपन ने? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था, जिसमें ज्यामितीय समावयवों की गणना करना सीखा था, और एक साइक्लिक यौगिकों में कैसे ज्यामितीय समावयव देखते हैं वो देखा था। क्या याद है आपको? चलिए बढ़िया, उसी के वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। आज ये टॉपिक रहेंगे ज्यामितीय समावयवों की गणना। इसका हम लिख देते हैं भाग 2। आपको कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है। फिर ज्यामितीय समावयवों के भौतिक गुण और प्रकाशिक समावयवता का परिचय। देखो हम कितना फास्ट पढ़ पाते हैं, डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर। लिख रहा हूं यहां मैं ज्यामितीय, अपनी कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास लिखा हुआ है हेडिंग। ज्यामितीय समावयवी यो की गणना। पीछे बातचीत मत करो भाई लोगों। आप जैसे पढ़ते हो ना मॉर्निंग सेशन में, वैसे ही पढ़ो, बिल्कुल आवाज अलग से करो ही मत। हमने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे, याद है क्या? एक फॉर्मूला था 2 की पावर n, याद है? एक फॉर्मूला था 2 की पावर -n प्लस 2 की पावर, याद है क्या? ये p का मान n बट्टा 2 भी होता है और p का मान n प्लस 1 बट्टा 2 भी होता है। इसके बारे में अपन ने बात करनी शुरू करी थी, ठीक है क्या? यहीं से क्वेश्चन, जो भी नंबर आपके क्वेश्चन आ रहा है उसी का अगला क्वेश्चन नंबर डालना। मैं तो आज एक नंबर ही डालूंगा। इधर देखिए, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर Cl, यहां पर H, यहां पर Cl। बताइए क्या ये ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड की संख्या क्या है? सम। सम संख्या में पाई बॉन्ड होने पे ज्यामितीय समावयवता। पीछे बात मत करो, पीछे पीछे इधर देखो, वो नीचे झुक गया उसको उठाओ। इधर देखो, बात नहीं। अगर द्विबंध की संख्या सम होगी तो इसमें हम प्रकाशीय समावयवता देखेंगे, ज्यामितीय समावयवता नहीं देखेंगे। आवाज आ रही ना मेरी? मैं ज्यादा जोर से तो नहीं चीख रहा ना? ठीक है भाई। यहां पर क्या बोलूंगा? नो GI। अब इधर देखो, ध्यान से देखो। आप कोई समझदार आदमी आया, उसने कहा अच्छा तुम्हें, अभी हम पूछते हैं, ये बंद कर दो बच्चों। बातचीत बंद, बातचीत बंद। H और Cl, यहां पर H, यहां पर CH3 और यहां पर H। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से नजर दौड़ाओ। देखो 2 नंबर स्टार है, कॉपी में लिखो पहले इस क्वेश्चन को। पहले वाले में तो अपने मना कर दिया कि GI शो नहीं हो रही। पहले इसको देखो आप, उसको उधर मत देखो कि भाई क्या कर रहा है, इधर देखो आप बस। चलो भाई, पंखा चलवाना है कि बंद करना है? आप किधर बैठो? यहां गर्मी लग रही है और वहां सर्दी लग रही है। अच्छा, ये सीधे आपके सिर पे पड़ रहा होगा इधर। तो एक काम करो, इधर वाले थोड़े इधर सरक जाओ, इधर वाले थोड़े इधर सरक जाओ ना। उससे क्या होगा, आपके सिर पे डायरेक्ट AC नहीं आएगा। मेरी बात सुनो ना, देखो आप अपने बैग बैग के साथ सरको, सर को इधर, आपको बोल रहा हूं सर को इधर। सीधे सिर पे अगर AC नहीं पड़ेगा तो सर्दी नहीं लगेगी। इनकी समस्या का इलाज करके जाना। चलो इधर देखो आप, ये जिनको समस्या वो इनसे बात कर लो, बाकी इधर देखो, सब इधर देखो। क्या ये, इधर देखो जल्दी से, क्या ये डबल बॉन्ड काम का है क्या? GI दर्शा सकता है? इन डबल बॉन्ड की गिनती कैसे होगी? पूरा का पूरा समूह आया ना? क्या ये काम का सिस्टम है? और ये कितने डबल बॉन्ड जो काम के हैं? एक। तो 2 की पावर, आंसर कितना हो गया? 2। ऐसे क्वेश्चन में नजर दौड़ा के रखना, क्योंकि दोनों ही खतरनाक लगते हैं। हमें लगता है ये भी शो कर रहा है, ये भी शो कर रहा है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो ना, लिख लिया ना? ये तो साथ लिखने के लिए बोला ही था।
3 नंबर देखो, साथ साथ लिखना, पहले क्वेश्चन लिखो, साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे आराम से। पहले क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, देखो ध्यान से। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। हाँ जी बेटा, मैंने अभी लिखने के लिए बोला था ना, आपने लिखा नहीं था क्या? ये डबल बॉन्ड GI शो करता है, ये भी तो वही है, क्योंकि बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये अलग हो गया ना। ये बीच में सिंगल बॉन्ड आने पर ये अलग सिस्टम की तरह काउंट होगा, ये अलग डबल बॉन्ड काउंट होगा। ये पूरा का पूरा डबल बॉन्ड 1 और 2 कौन सी संख्या है? सम या विषम? सम वाला GI शो, ये दूसरा भाग हो गया। इस डबल बॉन्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आइए इधर देखिए, ध्यान से देखना भाई, 3 नंबर में कितने GI बनेंगे? आंखें खोलो। क्या ये डबल बॉन्ड काम का? क्या ये डबल बॉन्ड काम का? तो GI नहीं होगी। आगे देखो, 4 नंबर देखो, ध्यान से देखना। मैं जाते जाते आपको एक क्वेश्चन देके गया था कल क्लास में। मान लो यहां CH3 लगा दूं, कोई बात नहीं, एक ही फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां लगा दूं Cl। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा मैंने आपको। अब देखो ध्यान से, क्या इसमें कहीं भी किसी भी कोने से देखो सममितता दिख रही है क्या? सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, और यहां पे क्या लगा हुआ है? मैथिल। अलग है। अगर क्लोरीन और मैथिल लगे हुए तो ध्यान से देखना बच्चों, ये भी तो एक एरिया है। पहले हम इसको देखते हैं, क्या ये GI शो कर रहा है? इसको इससे कोई लेना देना? क्या ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर रहा है? ठीक है भाई, दो तो मिल गए, यहां Cl है और यहां पर। अब इधर देखो, क्या रिंग से भी GI शो किया जा सकता है? याद करो, रिंग से GI देखने के लिए रिंग के 2 sp3 देखते हैं। कितने sp3 मिल गए? 2। क्या इसमें दोनों समूह अलग अलग हैं? क्या इसमें भी दोनों समूह अलग अलग हैं? तो इसका मैं ऐसे बना सकता हूं क्या? देखो सर, ये रिंग बना दो, दोनों H कहां आ जाए? नीचे, और इधर ये बड़े बड़े ग्रुप लगा दो ऐसे, आया ना? ऐसे। एक संभावना ये भी तो हो सकती है इसके अंदर कि यहां H इधर आ जाए और ये क्या बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे लगा दिया Cl, और ये भी अपने आप में GI शो कर रहे हैं, ये भी अपने आप में GI शो कर रहे हैं, हाँ या ना? क्या कोई भी सिमेट्री है क्या दूर दूर तक? क्या बीचों बीच से काट सकता हूं क्या? अगर इसको बीचों बीच से काटा ना, तो लास्ट में कौन मिला? यहां कौन मिला? सममितता। तो ध्यान से देखना भाई, मेरा एक पॉइंट ये भी कंसिडर कर लूं क्या मैं, ये वाला? इधर देखो, क्या मैं इसको भी कंसिडर कर सकता हूं क्या एक बार में? हाँ या ना? n मेरे लिए 1 2 3, n का मान कितना हो गया? कोई सिमेट्री है क्या? 2 की घात, आंसर कितना हो गया? 8। ये रिंग से कैसे दिखा रहा है वो मैंने आपको समझाया, समझ जाएंगे ना? ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये इसका आंसर लिखना। क्वेश्चन लिखो और आंसर भाई समझ में आया क्या? इधर देखो, देखते जाओ, जो बनाते बनाते देखो। क्या ये डबल बॉन्ड काम का है? यस सर। क्या ये डबल बॉन्ड काम का है? यस सर। 2 की पावर 2 तो हो गया। क्या रिंग में भी 2 sp3 ढूंढते हैं? दोनों पे अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, एक हरा वाला, एक ऑरेंज वाला, एक ग्रीन वाला, एक ऑरेंज वाला, दोनों मिल गए अलग अलग। तो इसका मतलब ये भी GI शो कर सकता है। अगर इसकी GI दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन, तो ये अलग हो गए ना ये, हाँ या ना? पोजीशन नहीं बोलेंगे बेटा इसको, देखो दोनों हाइड्रोजन का है, सेम ही तो है, पोजीशन क्यों बोल रहे हो उसको? दिस इज नॉट पोजीशन। अब इधर देखो, क्या ये दोनों का IUPAC नेम सेम है? यस सर, पर फिर भी इनकी संरचना क्या है? अलग अलग। तो ये समावयवी हो गए, मतलब रिंग से भी यहां समानता देखी जा सकती है। तो बताइए, ये अलग, ये अलग और ये अलग, तो n कितना हो गया? 2 की घात 3, आंसर आया 8। आ रही है क्या बात समझ में? 5 नंबर पे लेके जा रहा हूं पीछे, ध्यान से देखना, इसमें गलती होगी आप लोगों से। कितने मेंबर रिंग है? याद करो, 8 मेंबर रिंग, और उससे बड़ी रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी GI शो करता है।
ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा क्या? यस और नो? एक किसी ने ऐसे बना के दे दिया Cl और यहां पे लिखा CH, डबल बॉन्ड CH और ये CSE। माना थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप लोगों की क्लास के लिए कोई टफ नहीं है। सुनो, क्या ये डबल बॉन्ड काम का? यस सर। क्या ये डबल बॉन्ड भी GI शो कर देगा? क्या रिंग में तो sp3 मिल गए क्या? अरे हाँ या ना? तो एक यहां से भी हो जाएगा क्या? n का मान कितना? आंसर बताइए। बात समझ में आ रही है? ये भी तो देख सकते हैं। 6 नंबर देखो, CH3 C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH3, यहां पर Br, यहां पर Cl। सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक? सममितता या असममितता? कैसे पता? सर एक Br एक Cl अलग है, अलग है ना? तो ये इस डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है? H। इस पे भी कुछ नहीं लगा रखा तो H। क्या ये डबल बॉन्ड पे दोनों समूह अलग अलग है क्या? देखो इस पे दोनों अलग अलग, इस पे भी दोनों। इस कार्बन को देखो, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। तो क्या दो सेंटर हो गए क्या? n का मान 2 की घात, आंसर आया 4। अरे बात सुने, कितने बने भाई? 4। 7 नंबर देखना, CH3 C डबल बॉन्ड C। ध्यान से देखना, अब आपसे गलती हो सकती है। CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखो और बताओ। चल दानिश, बातें मत कर, इसका आंसर बता। गलती करता है ना, यही देखता तो नहीं। क्या इसमें सममितता है क्या? देखो कैसे पहचानोगे सममितता का? मैंने यहां से एक बीचों बीच से एक लाइन लगाई, कट मारा। अब यहां से चेक कर रहा हूं, CH CH, आगे डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के आगे CH, डबल बॉन्ड के आगे CH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, आगे CH3, आगे भी। क्या सब कुछ सेम है क्या? यानी 2 टुकड़े कर सकता हूं इसके? अगर सममितता है तो याद करो हमारा सूत्र कौन सा लगेगा? 2 की घात n-1 प्लस, याद है क्या? चलो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि n का मान क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर n तो 2 है, तो हमारा सूत्र क्या लगाऊंगा? 2 की घात 2 माइनस 1, यही लगेगा, प्लस 2 की घात p-1। यहां पर मेरा p क्या होगा? n कितना है मेरा? 2/2, मतलब ये बात समझ में आ रही है क्या? ये फॉर्मूला याद है ना? जब भी संख्या विषम हो तो n+1 करके सम करो, जब भी संख्या सम हो तो सीधे 2 का भाग लगा दो। p का मान कितना आ गया? 1, तो रखता हूं उसके अंदर 2 की घात 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 2 की घात कितना आ गई? 1। सही है? यहां देखो, प्लस p का मान कितना है? 1 माइनस 1, 2 की घात 0। किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो यहां आया, आंसर आया 2, यहां आया 1। टोटल संख्या बताओ कितनी? अरे बात समझ में? क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सममितता ढूंढनी है और आगे बढ़ जाना, बस, कोई माथा फोड़ी नहीं। बेटा ध्यान से देख, समझ में आ जाएगा। मैंने फॉर्मूला ही तो लगाया और क्या किया है? ये फॉर्मूला लगाया बस, 2 की घात n-1। ये फॉर्मूला याद है? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब मॉलिक्यूल में क्या होता है? एसिमेट्री, एसिमेट्री सॉरी, जब मॉलिक्यूल में क्या होती है? सिमेट्री। अब देखो, n का मान यहां कितना है? 2, तो 2, n का मान 2, 2 में से 1 गया तो 2-1, प्लस p का मान क्या होता है? हमें निकालना है। अगर सम संख्या में n का मान सम है तो p क्या होता है? n/2। 2/2 का मतलब क्या हो गया? 1। ये p का मान आ गया क्या? बस p का मान रख दिया। p का मान क्या रखा? 1, 1 माइनस 1 0, बस खत्म। अब दिमाग लगा लो, जब भी सम आ जाए और n का मान 2 आए, आंसर 3 ही आएगा।
तो बार बार थोड़ी सॉल्व करना है। अब देखो आगे दिखाता हूं मैं, ये 7वां समझ में आया क्या? सबने लिखा? आगे देखो 8वां, देखो ध्यान से देखा 8वां, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर Cl डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर CH3। बताइए सम्मित या असम्मित? N का मान कितना? आंसर कितना आएगा? 3। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आई क्या बात समझ में? अब आप किसी को सम्मित देखना नहीं आ रहा तो देखो क्या करो, एक लाइन ली, बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया इसको। अब इस लाइन के दोनों तरफ देखो, Cl के बगल में Cl, कार्बन के बगल में कार्बन, डबल बॉन्ड CH CH, आगे मेथिल आगे मेथिल। क्या सब कुछ सेम है क्या? इसका मतलब ये सम्मित है। क्या ये भाई? और सम्मित के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं अपन? 2 की पावर, अगर n हमारा क्या हो, सम, तो p का मान कैसे लिखते हैं? याद है क्या? वापस सॉल्व कर रहा हूं, आंसर तो वही आएगा 3, लेकिन फिर भी देखो 2 की घात, हमारे यहां पर n का मान क्या है? क्या ये डबल बॉन्ड GI दिखा सकता है? यस सर। क्या ये डबल बॉन्ड GI दिखा सकता है? यस सर। लेकिन सिमेट्री होने की वजह से जो 4 बनेंगे ना, 4 बनने चाहिए ना 2 की घात 2, उसमें से 2 क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे। तो उनकी गिनती कितनी होगी? केवल 1 होगी। यहां देखो क्या लिखूं यहां पर? 2 की घात 2 माइनस 1, बताओ क्या लिखूं? 2 की घात 2 माइनस 1 प्लस p का मान कितना आ जाएगा? p बराबर 2/2, कितना आ गया? तो 1 माइनस 1, 2 की घात 1, अरे बात सुन में, अरे 2 में से 1 गया तो 1, प्लस 2 की घात 0। जब भी 2 की घात 1 होती है तो आंसर कितना आता है? 2। और 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है? कितनी संख्या आई? अरे बात सुन, सिंपल सी कहानी है। तो क्या ये समझ में आया 8वां नंबर? चलो एक काम करो, इस 90 को आंसर बताओ फिर। 9 नंबर देखो ध्यान से, मैंने लिखा है यहां पर, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखना भाई, ये दिखने में ही टफ है बिल्कुल भी नहीं। बताइए क्या इसको मैं सिन एंटी बोल सकता हूं क्या? याद है क्या? क्या मैं इसको सिन एंटी बोल सकता हूं? इसको मैं बनाता हूं ऐसे, देखो ये कार्बन, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर H, इस पे पूरा ग्रुप लगा हुआ, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर लोन पेयर, यहां पर H, क्या चारों लगा हुआ है क्या? तो ये ज्यामितीय समानता दर्शा सकता है। बताइए क्या इसमें कोई सममिति है क्या? क्या मैं बीचों बीच से ऐसे काटूं तो क्या दोनों इससे सेम है क्या? नहीं है ना। जब दोनों इससे सेम नहीं है तो दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग। फॉर्मूला बताओ, क्या ये अपने आप में GI दर्शा रहा है? क्या ये दर्शा रहा है? 2 की घात, आंसर कितना? आगे के बात समझ में? चलो इसको देखो, 10 नंबर को देखना ध्यान से आप, C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, वापस CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। लो भाई कट लगाऊं बीचों बीच, क्या एकदम सेम दिख गया? क्या सिमेट्री आ गई क्या? और सिमेट्री आ गई तो n का मान कितना है? n का मान 2। बताओ कितने बनेंगे? 3। अब बार बार थोड़ी फॉर्मूला लगाएं, आ रही बात सुन, कितने बनेंगे? GI कितने बनेंगे? 3। अब किसी को समझ में नहीं आया 3 कैसे बने तो इसको देख लेना। आ रही क्या बात समझ में? एक ही चीज को मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग यौगिक में बना के बता रहा हूं, आपके लिए आसान है। कुछ पूछना है किसी को? या देखो भाई 10 नंबर तो कोई दिक्कत, अब मैं 11वां 12वां 13वां 14वां बना रहा हूं, आप लोग बिना पेपर पेन चलाए आंसर देना। अगर n का मान सुनो, अगर n का मान 2 है मान लो और विषम है, n का मान 2, n का मान 2, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं,
एन का मान 2 है और सिमेट्री नहीं है तो 4, एन का मान 2 है और सिमेट्री है तो 3, इसका मतलब 1 खत्म हो गया। अब एन का मान मान लो 3 हो जाए तो कितना आना चाहिए? लगाओ ना फॉर्मूला लगा के देखो फिर क्या आना चाहिए। चलो देखो, अरे जब n का मान 3 बोला तो समय की विषम है, विषम, और विषम में सूत्र क्या लगते हैं? n+1/2। चलो इधर देखो, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C, ध्यान से देखो भाई, CH डबल बॉन्ड CH। जब मैं लिख रहा हूं तो साथ साथ लिख लो एक बार, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखो, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ सिमेट्री है या नहीं है? अरे जब मैंने बीच में बनाया तो मैं दोनों तरफ ही जाऊंगा ना, वरना यही से बनाता ना। आप भी बीच में बनाया करो। सुनो भाई, बीचों बीच ढूंढना पड़ेगा आपको और कट करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेरे को आप काटो तो कैसे काटोगे? ऐसे, ऐसे, आया ना? अगर आप ऐसे काटोगे, धड़ ऊपर टांगे नीचे, यूं काटोगे तो सब इक्वल इक्वल कट जाएगा। इधर देखो, अब इधर देखो, अरे इधर देखो, जैसे अपने सर को काट रहे हो ना, ऐसे इस मॉलिक्यूल को काटो। कहां से काटूं? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, आने के बाद सब में। अब देखो देखो, ये डबल बॉन्ड कट गया, CH CH, आगे गया सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या सब कुछ सेम है क्या? अब दिमाग लगाओ, अब इन डबल बॉन्ड को देखेंगे, क्या डबल बॉन्ड अकेला अगर होता तो वो ज्यामितीय समानता दर्शाता? चेक करो, क्या इस पे दोनों ग्रुप अलग लगे हुए हैं क्या? एक H एक मैथिल, एक H और एक पूरा ग्रुप। क्या ये काम का है क्या? यस सर। क्या ये डबल बॉन्ड भी ज्यामिति दिखा सकता है? क्या ये भी? एन का मान कितना? अब सुनो, क्या लिखूं? सममित यौगिक। कौन सा यौगिक है भाई? आया ना? सूत्र क्या है? 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात p-1। तो पहले सॉल्व करेंगे p। n का मान सम है विषम है? n का मान है विषम, और जब विषम है तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? p बराबर n+1/2। यही बनता है। n कितना है हमारा यहां पर? 3+1 कितना आ गया? 4/2। कितना आ गया? 2। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, ऐसा करके मैंने किसका मान निकाल लिया? मेरी बात सुनो, दिमाग लगाओ, जब भी कोई यौगिक सम्मित हो जाता है, जब भी कोई यौगिक सम्मित हो जाता है ना, इसका मतलब कुछ समावयवी जो इधर वाले से बनेंगे या इस वाले डबल बॉन्ड से बनेंगे वो कॉमन बनेंगे। तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? मान लो यहां भी कोई एक्स नाम का बना, यहां भी कोई एक्स नाम का बना, तो दोनों एक ही तो है, बने दो, पर गिनती कितनी होगी? अरे बस चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हम जैसा है वैसा लिखना शुरू करते हैं। 2 की घात 3-1, ये 3 कहां से आया? n का मान दे रखा है, प्लस 2 की घात, अब ये p का मान निकाल लिया क्या बनने? तो 2-1, 2 की घात 2 हो गया क्या? प्लस 2 की घात 1 आ गया क्या? 2 की घात 2 का मतलब, और इसका मतलब, अरे बोलो ना, आंसर कितना? अब आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें डबल बॉन्ड कितने लगे हुए हैं? 3, तीनों ज्यामितीय समानता दर्शा रहे हैं अलग अलग, चाहे बगल में कुछ भी लगाओ, तो क्या आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। अगर अगर सम संख्या है, या मानो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, कौन सा? 2 की घात n-1 प्लस p-1। अगर n का मान 2 तो आंसर कितना? 3। n का मान 3 तो आंसर कितना? और n का मान 4 आ जाए तो 10। बना के देख लो, 10 आएंगे। ठीक है क्या?
बनाना नहीं मतलब फॉर्मूला लगाना। तो ये चीजें उस वक्त थोड़ी करने की वहां जाके फॉर्मूला लगाओगे। देखो 2 कट से 3 निकल के आगे बढ़ जाओ। 10 सेकंड 1 सेकंड या 12 सेकंड में लगाना सॉल्व करना होता है। अगर वहां जाके ये फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो फिर तो हो लिया काम। फिर तो यही बोलोगे कि ऑर्गेनिक टफ आई थी, पेपर छूट गया। इधर देखो भाई, 13 नंबर देखो, ध्यान से देखना भाई। CH डबल बॉन्ड CH, आंखें खोल के देखना इसको। बताओ ये यौगिक ज्यामिति समायता दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? आराम से देखो। 3 पाई बॉन्ड है, कौन कौन से पाई बॉन्ड से? 3 पाई बॉन्ड है, कौन कौन से पाई बॉन्ड से? तीनों से। चलो इधर देखो, ये काम का है, यस सर। ये भी काम का है, ये भी काम का है। भाई नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है। इतनी बात समझ आ रही है क्या? अब मैं आपसे पूछूं, क्या सिमेट्री है या नहीं है? देखो यहां कोने पे कौन है, यहां कोने पे कौन है, अलग हो गया क्या? तो एन का मान कितना, आंसर कितना? 8 आंसर। ये मैंने क्यों किया, समझ में आई क्या बात आपको? क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या है, सिमेट्री नहीं है। नंबर 13 देखो, 14 देखो, ध्यान से देखना भाई। Cl क्यों, सिंपल सा लिखते हैं यही वाला, C डबल बॉन्ड NH, क्या लिखा, NOH लिख दिया। NOH जानते ना आप इसको? अरे जानते हैं, ऑक्साइम, कुछ पढ़ा है, सिनेंटी बोलते हैं लोन पेयर में। देखो मैं पढ़ाता क्यों आपको, कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप आंसर ना दो, जब आप पेपर में जाओ तो आंसर ना दो, इसलिए तो पढ़ाता हूं ना मैं आपको। यस सर, और बोल रहे हो। यहां पर आया CH डबल बॉन्ड CH, ध्यान से देखना, CH डबल बॉन्ड N और OH। बताइए सिमेट्री है या नहीं है? सिमेट्री है या नहीं है? दिख रहा है आपको एकदम? अगर सिमेट्री है तो बताओ N का मान कितना, तो GI कितने बनेंगे? क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? क्यों लगाओगे फॉर्मूला, जस्ट दिख रहा है साफ साफ। अरे बात समझ में, सर ये भी काम का है, ये भी काम का है, ये भी काम का है। N का मान 3, लेकिन क्या लिखेंगे हम, सम्मित। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ बना के दिया था, साइक्लोब्यूटेन और 3 क्लोरीन बनाए थे क्या आपने? चलो एक उसमें ही पूछता हूं, देखो 15 नंबर आपको ये दिया था मैंने, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। सबसे टफ बना दूं क्या, सबसे टफ बना दूं? सारे Cl का होंगे, भाई ये सबसे टफ हो गया। ये आपसे नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए मैंने इसको बना दिया। ना ना, आप ये वाला नहीं बना सकते थे। यहां आया Cl, यहां आया Cl, यहां आया Cl, यहां आया Cl। अब मैं आपसे दूसरी चीज पूछता हूं, आप लोग को मुझे आगे पढ़ाना है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या पढ़ाना है, मतलब सममित तल, क्या पढ़ाना है? एक ऐसा यौगिक जिसको मैं टुकड़ों में काट सकता हूं, बराबर बराबर टुकड़ों में, मतलब उसमें क्या उपस्थित है, सममित तल उपस्थित है। और ऐसा यौगिक जिसमें को मैंने बराबर टुकड़ों में काट दिया, वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय है। क्या बोला मैंने? मैं ये माना की बात मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं।
एक यौगिक जिसको मैं एकदम बराबर बराबर टुकड़ों में काट सकता हूं, यानी दो टुकड़े बन गए और दोनों टुकड़े एक दूसरे की क्या है, फोटो है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा एकदम फोटो लगे। क्या मैं इसको बराबर टुकड़ों में काट सकता हूं? क्या यहां से लेके ऐसे कट कर सकता हूं क्या? आया ना? क्या ये दोनों सीएल आपकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं क्या? और ये दोनों सीएल भी ऊपर की ओर, इन्हीं को काट दिया। क्या यही कटे और भी कटे? सर ऐसे भी काट सकता हूं क्या? देखो दोनों सीएल ऊपर है, दोनों सीएल है। क्या ऐसे भी कट कर सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना? मैंने कई सारे कट दिखाए। अरे एक ये भी तो कट हो सकता है। अरे हाँ या ना? मतलब मैं यौगिक को कई तरीके से काट सकता हूं। किसी भी यौगिक में अगर एक भी कट लग गया, यानी एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लग गई या सममित तल लग गया, तो उस यौगिक को बोलते हैं प्रकाशिक रूप से अक्रिय। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखना भाई। क्या मैंने इस यौगिक को काटा? ठीक है भाई। अब अगला हम बनाते हैं। अगला क्या बनेगा? सारे सीएल ऊपर रखूं और एक को क्या कर दूं? आंखें खोल के देखो। खोल रखी ना सबने आंखें? शिवा, शिवा लेटा हुआ है बेटा। शिवा को उठाओ। ऐसे थोड़ी मिलते समोसे। शिवा की तबीयत खराब है क्या? पेट खराब है? कहां गया शिवा? चलो भाई, ध्यान से देखना भाई। बेटा आप बताओ, पीछे ही पीछे। हाँ, जिन्होंने आपने कड़ा पहन रखा है ना। क्या मैं इस यौगिक को बीचों बीच से काट सकता हूं क्या? बोलो तो सही। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, बोलो यस सर। अब मेरी बात सुनो। देखो, कॉपी दो। क्या इधर, बस बस बस, इधर देखो। क्या ये कॉपी ऐसे है? सारे सीएल, ये वाला सीएल ऊपर आपकी तरफ, ये वाला भी, ये वाला नहीं, ये वाला मेरी तरफ, और ये वाला भी, ये ये वाला, ये वाला और ये वाला सब आपकी तरफ है क्या? नहीं है? ये वाला मेरी तरफ है। अब इस मॉलिक्यूल को ऐसे के बजाय ऐसे कर दूं, तो ये तीनों, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, और ये दिख रहा है क्या आपको? देखो इसके सामने ये भी ऊपर और ये भी ऊपर। अब मैं यहां से एक कट लेके आता हूं, कटर। देखो, यहां से लाया कट, ये कटा, ये पूरा मॉलिक्यूल कट हुआ। ये सीएल का है, ये सीएल का है, और एक ऐसे मानो बांस का डंडा लगा हुआ है, यहां बॉल लगी हुई है, बांस का डंडा लगा हुआ है, यहां क्या लगी हुई है? कट गई क्या बॉल सारी? ये भी कट गया क्या? क्या इमेजिन कर पा रहे हैं? अपने दिमाग में सोचो, यहां बॉलें लगी हुई है, ऐसे नहीं दिखेगी, सोचना पड़ेगा। देखो भाई, वापस देखो, वापस देखो। मैंने ये तीन सीएल लगाए। ये वाला सीएल जो है कोने वाला नीचे है, कोने वाला सीएल। चलो तुम्हारा ध्यान अच्छे से लगवाते हैं। इधर आओ बेटा, आ जाओ। अरे इधर आओ, पेन लेके आना। डरो मत, डरो मत, आओ। डरो मत, डरो मत। चलो भाई, इसको पकड़ो। ये भाई भाई मत बोला करो भाई, कोई किसी का भाई नहीं है यहां पर। मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली आप प्रोफेशनल लोग हो भाई। डॉक्टर कोई भाई बहन बोलते हैं आपस में? पकड़ो इसको भाई, एक मिनट। लेकिन अगर कोई बोलना चाहता है तो बोलेगा। क्या समझाऊं मैं? ये बात गलत, मुझे नहीं बताओगे आप, इनको समझाओ। मैंने समझा दिया सर, उनको समझाओ। पकड़ इसको, पकड़ पकड़ पकड़, ऐसे पकड़। देखो भाई, पेन कहां गया? किसी और को, इधर आ। अरे इधर आ जाना, क्या शर्मा रहा है यार? वो ज्यादा जानता है।
चलिए जल्दी दानिश, नीचे लगा, नीचे बस। अब देखो भाई, एक चेहरा दिख रहा है आपको और एक चेहरा। अब इधर आओ आप। हाँ बस, जरूरत नहीं है, बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं अभी शिवा को नहीं, बाद में। देखो भाई, ये पेन सीधा है बच्चों, मुझे कट लगाना, इसको भी पकड़, बस ठीक है। अब देखो भाई, मेरे पास एक कटर है, मैं लेके आया कटर, है ना? कोई स्केल है बच्चों? हाँ ये बस बस बस। अरे देखो, आपको ये विजुलाइज हो जाएगा। इधर देखो, अगर मुझे इसको कट करना है, क्या करना है? तो अगर मैं यहां से काटूं, यहां से कोई कटर लाऊं, तो ये पेन का है नीचे, ये कहां है? कट। लेकिन अगर मैं यहां से काटूं, इस लाल वाले को काटूं बीच से, ये कट गया क्या? ये नीला वाला भी कट गया क्या? और नीचे जाने पर ये दोनों के सामने कौन आ गए? अरे हाँ या ना? क्या मैं ऐसे बीचों बीच से काट सकता हूँ सर? यहां से कट, ये कटा, ये पेन नीचे नीचे करो हाथ, ये वाला पेन कटा, और नीचे जाने पर ये भी, इधर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इस हाथ पर चलो। क्या ये नीचे जाने के बाद ये पेन कट जाएगा क्या? और ऊपर से इसको काटता हुआ गया, देखो कट गया, हाँ या ना? इसको बोलते हैं सममित तल। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन ऑफ। चलो बेटा आपका पेन, आंखें खोलो, इसको देखो। आप बोलेंगे सर आप तो ज्यामितीय समानता पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ध्यान से देखो, क्योंकि जब मैं वहां पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा, है ना? क्या मैं इसको काट सकता हूं क्या? यस सर। अगर किसी यौगिक को ऐसे दो टुकड़ों में काट दिया, तो उसमें क्या उपस्थित है? सममित तल उपस्थित है, प्रकाशिक रूप से अक्रिय। हाँ या ना? चलिए भाई, ये मैं इनमें क्यों पढ़ा रहा हूं, इधर देखो, अगला बनाया यहां पर। अब मुझे विश्वास है आप में से कई बच्चे इसका आंसर दे देंगे। क्या सममित तल है क्या? कहां से? ये वाला, ये वाला सही है? कहां से? अरे बात समझ में। अब बाकी कोई नहीं कटेगा, क्योंकि अगर आपने इसको काटा मान लो, तो ये तो ऊपर है, जबकि ये कहां है? पीछे। एक ही लगेगा, कौन सा सर? नीचे के सामने नीचे, ऊपर के सामने ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मैंने आपको ये कंपाउंड बनाने के लिए दिया था क्या? कितने बनाए? एक, दो, तीन। क्या कोई और संभावना है? केवल तीन बनेंगे। इधर देखो, इधर देखो, अरे देखो सही। क्या ऐसे बना सकता हूं क्या सर? सीएल, सीएल डैश डैश, सीएल और सीएल। मैंने थोड़ी देर पहले ये बनाया था, इधर देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बना के दिया था। अरे मेरी बात तो सुनो, सेम है वो तो, मैं अभी बात करेंगे हम थोड़ी देर में। यहां पर सीएल, यहां पर सीएल, क्या ये दोनों सेम है? अरे बोलो तो सही। अगर ये दोनों सेम है तो इनकी काउंटिंग कितनी होगी? ऐसे ही हम ज्यामिति में बना रहे थे, ऐसे कई सारे बना सकते हैं। दिखते कितने? कई सारे, पर होंगे कितने? जितने होने चाहिए। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला। ऐसे अगर आपको ज्यामितीय समानता कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। चलो तो ये तो रिपीट हो गया, तो इधर आओ, हटाओ इसको। इधर देखो, क्या ऐसे बना सकता हूं क्या कि सर एक क्लोरीन को ऊपर, दूसरे क्लोरीन को, दूसरे क्लोरीन को, तीसरे को। क्या मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर सकता क्या? कहां से? हाँ या ना? दिमाग लगाओ। अब अपनी आंखों से इमेजिन करो, मेरी तरफ देखो, ये बना हुआ है साइक्लोब्यूटेन, दिख रहा है आपको? ये 4 मेंबर एक रिंग बना रखी है। यहां दोनों क्या है? नीचे। दोनों क्या है? तो यहां से कट लगा दूंगा बिल्कुल बीचों बीच से, ये दोनों कहां जाएंगे? ऊपर। इमेजिन कर पा रहे हैं? इधर से देखो, यहां देखो, ये साइक्लोब्यूटेन दिख रही है आपको ऐसे, ये दोनों कहां है और ये दोनों कहां है? तो मैं ऐसे करूं, दोनों ऊपर वालों को काट दूं, तो दोनों कहां जाएंगे? नीचे। इमेजिन कर पा रहे हैं? अरे बोलो ना, क्या इसमें प्लेन लग रहा है कि नहीं लग रहा?
बोलो ना, क्या इसमें प्लेन लगा कि नहीं लगा? यस सर। सर इसमें प्लेन लग गया तो प्रकाशिक रूप से अक्रिय। कौन सा? अक्रिय। इधर देखो मैंने कितने बनाए सर? पहला आपने बनाया ये, दूसरा बनाया आपने ये, तीसरा आपने बनाया ये, इसी तीसरे को मैंने यहां दिखाया, चौथा बनाया ये। कोई और संभावना? बोलो, क्या क्या संभावना है? बताओ। वो रिपीट हो चुका है, ये रिपीट हो गया। तीन ऊपर एक नीचे एक ही बात है, या तीन नीचे ऊपर, तीन सेम डायरेक्शन में ये बना चुके हैं ना अपन। बच्चों मैं क्या कर रहा हूं सुनो, देखो ऐसा जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि भैया इसके कितने समावयवी बनेंगे, तो उसके केस में जब आपको पता है कि हमें ज्यामितीय समायता दर्शाने के लिए रिंग में कितने sp3 चाहिए? दो। तो दोनों को ऊपर कर दो, दोनों को में से एक को नीचे कर दो तो बन गए। यहां कितने हैं भाई? चार। तो चारों के साथ खेलेंगे अब। चारों ऊपर, एक नीचे तीन ऊपर, दो नीचे दो ऊपर। इधर देखो, यहां देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अलग हो गया क्या? क्या कोई और संभावना आपको दिख रही है क्या? अरे देखो तो सही, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? वो सारे नीचे सारे ऊपर हो चुका है। दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है? जल्दी बताओ। अगर ऐसा करूं तो देखो, मान लो ऐसा करूं, पक्का नहीं होगा। कितने बने? आर्य के पास 100। अरे बोलो, कुछ कोई कह रहा है? किसी और को लग रहा है कि मैंने कोई छोड़ दिया तो बताओ। अरे बात समझ में, हम ऐसे इसके समावयवी बनाते हैं। आपको कोई बोले तल ये कटेगा नहीं कटेगा, पहचान लोगे क्या? चले भाई आगे देखो भाई, यहां देखिए भाई, ये बनाना नहीं था क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था, और होमवर्क आप लोग मुझे दिखाओगे तभी बताऊंगा, वरना। इधर देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखो जल्दी से। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयवता के भौतिक गुण। अरे कुछ नहीं हुआ यार, ज्यामितीय समावयवता के भौतिक गुण। बस आप लोगों का अटेंशन थोड़ा मैं खींचना चाहता हूं कि आप ध्यान देते रहे। एनर्जी मेरी बहुत बढ़िया है भैया, कोई डाउन नहीं है। एनर्जी, आवाज भी मेरी बहुत बढ़िया है। आपकी एनर्जी डाउन है, और तुम्हारे पास तो एक ही ऑप्शन है, एनर्जी हमारी समोसे से ही बढ़ती है। ना ना ना, समोसा मैं खिलाऊंगा, पर संडे को आओ तो सही। अब आपने संडे संडे को आप बना कर रहे हो। चलो कोई नहीं कोई नहीं, देखो 15 अगस्त को बुला लेंगे आपको। अब इधर देखो, टाइम टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर आओ सीधे। जब हम ज्यामितीय समायतों के भौतिक गुण की बात करेंगे ना बच्चों, इधर देखो, बातचीत मत करो, इधर देखो सब एकदम, भाई लोगों बातचीत बंद कर दो। अब जल्दी जल्दी देखते हैं। जब ज्यामितीय समायता के भौतिक गुण की बात करते हैं ना, तो कौन कौन से भौतिक गुण है? पहला, द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला मैंने? ना ना ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलो डाइपोल। जानते हैं ना आप? डाइपोल मोमेंट जानते हो ना? इसको अगर हिंदी में लिखना है तो लिख लो द्विध्रुव आघूर्ण। डाइपोल मोमेंट मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। जानते हैं आप बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता है ना? बॉइलिंग पॉइंट, अंग्रेजी वर्ड यूज करो। मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट से ध्यान रखना, गलनांक। क्या बोला मैंने? गलनांक। गलनांक का मतलब पिघलना। भाई गलने का मतलब यही है, पिघलना।
और उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, इधर देखो। और चौथा हम यहां पर देखेंगे स्थायित्व। क्या देखेंगे? इसका अंग्रेजी होता है स्टेबिलिटी। अब देखो भाई, ध्यान से देखो। बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको कोई बोले कि निकाल के बताओ किसी ज्यामितीय समावयवता का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए बोले, तो बॉइलिंग पॉइंट सीधे सीधे, ये क्या काहे का साइन है? डायरेक्टली समावयवी है ना। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपोर्शनल। हिंदी में क्या बोलेंगे? समानुपाती। बॉइलिंग पॉइंट समानुपाती है किसके? डाइपोल मोमेंट के। किसके समानुपाती है? जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। क्योंकि देखो, अगर ये समानुपाती हैं, ये ज्यादा, इधर देखो सब लोग, अगर ये दोनों समानुपाती है तो ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ट्रांस एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा। क्योंकि उसमें क्या होती है, एक होता है क्लोज पैकिंग। कभी नाम सुना है आपने? क्लोज पैकिंग को बोलते हैं निबिड संकुलन। क्या बोलते हैं? निबिड संकुलन। कभी सुना है आपने? कहां पढ़ा है ना? देखो समझना, आप ये मेरे दो हाथ हैं, इधर देखो, दिख रहे हैं? एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे रखा, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ऐसे रखा, दिख रहे हैं आपको? सर रख रहा है इसके ऊपर, लेकिन इस हाथ को ऐसे पकड़ लिया तुम, क्लोज पैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? और अब अगर गलाए कोई दो मॉलिक्यूल ऐसे है, तो गलाने में पहले इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसको अलग करना पड़ेगा, और इसमें तो पहले से अलग है। हाँ या ना? बताओ कौन जल्दी गलेगा, ये वाला कि ये वाला? क्योंकि यहां पर पैकिंग अच्छी, मान लो ऐसे है हाथ, दिख रहे हैं आपको? और ऐसे, दोनों में पैकिंग अच्छी कहां पर है? ये वाली। यानी पहले अगर मुझे इसको गलाना पड़े तो पहले मैं इसके बॉन्ड खोलूंगा क्या, और उसके बाद अलग करूंगा क्या? हाँ या ना? तो ध्यान रखना, ट्रांस एल्कीन की पैकिंग बहुत अच्छी होती है। क्या अच्छी होती है? पैकिंग। और उस पैकिंग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अब पैकिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? निबिड संकुलन ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्लोज पैकिंग इज बेटर। क्या बोला मैंने? देखो क्या बोला मैंने, ध्यान रखो भाई। अगर आपको बोले, अगर आपको बोले कि स्थायित्व की बात करो, किसकी बात करो? तो स्थायित्व जो होता है वो निर्भर करता है प्रतिकर्षण पर। किस पर निर्भर करता है? प्रतिकर्षण कब होगा? प्रतिकर्षण कब होगा? जब बड़े बड़े ग्रुप आपस में चिपक जाएंगे तो टकराएंगे उसके अणु। और सीधे निर्भर करता है किसके ऊपर? आकर्षण पर। किस पर निर्भर करता है? यानी प्रतिकर्षण के तो व्युत्क्रमानुपाती, आकर्षण के समानुपाती। ये कुछ मैंने पॉइंट लिखे हैं, इनका प्रयोग करके मैं आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझाऊंगा। बस ये याद रखो, ट्रांस एल्कीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। जब भी मैं कोई एल्कीन दूंगा तो कौन सी एल्कीन? ट्रांस। ट्रांस एल्कीन का निबिड संकुलन ज्यादा। अगर निबिड संकुलन ज्यादा तो उसकी क्लोज पैकिंग ज्यादा। इनको उठाओ, क्यों सो गई है? क्या हुआ? फिर ये लिख लिया आपने? चलो भाई, ये शुरू करेंगे पढ़ाना। ध्यान रखो भाई, यहां एक पॉइंट लिख रहा हूं इधर, ज्यामितीय समावयवियों के, ज्यामितीय समावयवी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। क्या लिखा मैंने? अलग अलग होते हैं क्योंकि ज्यामिति
अलग अलग होती है। क्या बोला मैंने? ज्यामितीय समायोजकताओं के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि ज्यामिति क्या होती है? अलग अलग। ये कुछ शब्द जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे, आ गए ना सारे? आ जाएंगे, आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि देखो सर, दोनों मिथाइल अलग हैं। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। क्या आप लोग जानते हैं विद्युत ऋणता का क्रम किसकी ज्यादा होती है? एसपी। उसके बाद क्या ये बात पता है? वो आ जाएगा अपने आप, है ना? वो आ जाएगा, sp3 लिखा है, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। अरे sp3 आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। मैं जैसे ही कुछ नया शब्द लिखूंगा आ जाएगा। अब सुनो क्या बोला मैंने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी? sp, फिर sp2 और फिर sp3। तो देखिए भाई, ध्यान से देखना, C डबल बॉन्ड C आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा तो लिख देंगे ना, इधर देखो, आ गया ना। ये एल्किन सिस है या ट्रांस है? ये एल्किन सिस या ट्रांस? बस एक, अब एक सेकेंड। देखो ऐसे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा अगर आप इतना ज्यादा वो शोर करोगे तो, है ना? अभी इधर इसको ध्यान से देखो। क्या ये जो CH3 मैंने बनाया है, ध्यान से देखना भाई, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, इसका संकरण बता सकते हो? संकरण का क्वेश्चन आएगा क्योंकि IUPAC का क्वेश्चन है ना, कर लोगे ना? संकरण कौन सा? sp2। अब सुनो, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, क्या वो सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा क्या? बोलो जल्दी से। यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां सरक के जाएंगे? इस तरफ, हाँ या ना? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसके सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ सरकेंगे। ये बात जानते नहीं जानते? सह संयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को ही विद्युत ऋणता बोलते हैं। और इन कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सह संयोजक बंध है, तो ये उसको अपनी ओर खींच रहा है। ये भी कहां खींच रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। यस और नो? तो दोनों मिलकर कहां खींच रहे हैं? नीचे की ओर। तो ये भी कहां खींचेगा? आ जाएगा, वो आ जाएगा। ये भी कहां खींच रहा है? नीचे की ओर। ये बच्चों हैंग इसलिए हो जाता है जब एसी बंद हो जाता है, तो ये थोड़ा बोर्ड हैंग होने लग जाता है, इसलिए एसी चलाया जाता है। आप सोचते हैं कि एसी हमारे लिए चलाया गया, एसी इसके लिए चलाया जाता है। अब इधर देखो, इसका मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर सारे इलेक्ट्रॉन अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या कोई द्विध्रुव बन गया क्या? जहां नीचे तो कोई एक तरीके से ऋणावेश मान लो और ऊपर कौन मान लो? एक हल्का सा धनावेश मान लो। हाँ या ना? वो आ जाएगा, चिंता मत करो। यहां देखो, आएगा आएगा, चिंता मत करो, आएगा। अब इसकी बात करूं, इधर देखो, इसकी बात करूं, तो ये CH3 इलेक्ट्रॉनों को इधर भेज रहा है क्या? और ये CH3, अरे बोलो, क्या दोनों एक जैसे ही है क्या? तो दोनों एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ या ना? तो इसमें कोई द्विध्रुव बना क्या? इसमें द्विध्रुव बना क्या? अगर इसमें द्विध्रुव बना है, अगर इसमें क्या बना है, तो मैं अगर आपसे बोलूं डायपोल मूवमेंट, इसको यौगिक का मैंने कहा 2 और इसका डायपोल मूवमेंट मैंने कहा 1, तो बताइए किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा? तो 1 का डायपोल मूवमेंट 0 है क्या? लेकिन 2 का डायपोल मूवमेंट, अब पीछे लेके जाता हूं, अच्छा वो मैं सही कर दूंगा, कोई बात नहीं। डायपोल मूवमेंट से पहले बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है? डायपोल मूवमेंट। पीछे लेके गया यहां पर, ध्यान से देखो, इसको सही करते हैं। इसका डायपोल मूवमेंट 0 है। अब दिमाग लगाओ, सर अगर इसका डायपोल मूवमेंट 0 और इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है, नहीं है ना, तो इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा या कम? इसका डायपोल मूवमेंट, अगर मैं इस संरचना को बोलूं A
और इसको इस संरचना को बोलूं बी, और मैं इसके भौतिक गुण की तुलना करूं कि मैंने पहले लिखा डाइपोल मोमेंट, क्या लिखा मैंने, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि किसका ज्यादा? ए का डाइपोल मोमेंट। ये बात समझ में आ रही है क्या? पीछे बात समझ में आ रही है क्या? बोलते रहो, आपको बोल रहा हूं बोलते रहो। ना ना वो समझ गए जिसको बोल रहा हूं, नहीं बोलोगे ना तो ये हमारी जो पलखे है ना, ये झुक के शटर बंद कर देती है। देखो बोर्ड भी बहुत हैंग हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी आंखों से दिख नहीं रहा, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूं। अरे आप इसके लिए क्योंकि आपका कोर्स पूरा हो समय पर, और उसके बाद आप भी पढ़ रहे हो, भूख लग रही है, कुछ समोसे मांग रहे हैं, कोई पानी मांग रहा है, कोई सूसू जाना चाहता है, कोई पोटी जाना चाहता है, फिर भी पढ़ रहे हो आप लोग, तो बजाओ अपने लिए एक तालियां एक बार अपने घर। बस बस शांति, इधर देखो, डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा, किससे? चलो भाई, ए का डाइपोल मूवमेंट बी से ज्यादा। अब आ जाओ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को बीपी बोलते हैं क्या? ये ब्लड प्रेशर भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या मैंने पॉइंट क्या लिखा है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालना हो तो पहले क्या चेक करो? जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी, जिसका डायपोल मूवमेंट कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी। चलो चेक करो, किसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। आ रही बात समझ में? नहीं और बढ़िया दिख रहा है आपको, देखो। चले भाई, अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट के लिए बताओ, मेल्टिंग पॉइंट किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर? ट्रांस पे। कौन सी एल्कीन ट्रांस है? पहले इसको पढ़ो, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक किसका ज्यादा होगा? हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांस एल्कीन की क्लोज पैकिंग क्या होगी? बढ़िया। उसकी पैकिंग कैसी होगी? बढ़िया। तो यहां हम लेके गए, आगे गए, इधर गए, इधर आओ। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? जल्दी बोलो। बी ग्रेटर देन और ए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं स्थायित्व की बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी। वैसे स्टेबिलिटी के लिए हमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ता है, वो जीओसी के बाद देखेंगे, लेकिन अभी एक बार केवल देख के हम बता दें। देखो, क्या दो मैथिल एक दूसरे के सामने है क्या? जब दो मैथिल एक दूसरे के सामने होते हैं तो मैथिल का साइज होता है बड़ा, क्या होता है? तो बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे के सामने, जबकि यहां पर दोनों मैथिल का है अपोजिट, तो रिपल्शन क्या है? न्यूनतम। इसमें कुछ तो रिपल्शन होगा जब आमने सामने लगे हैं तो, जबकि इसमें रिपल्शन एकदम न्यूनतम। आ रही है बात समझ में? जब यहां रिपल्शन न्यूनतम, पीछे लेके जाओ, क्या लिखा था मैंने? स्थायित्व किस पर निर्भर करता है? और क्योंकि इसमें कोई प्लस माइनस है क्या? इसमें नहीं है। इसमें कोई प्लस माइनस है क्या? नहीं है। भाई प्लस माइनस तो दिखेगा ना, कार्बोकेटाइन, ओ एच प्लस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा कुछ भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो ये दोनों मेथिल का साइज बड़ा बड़ा, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत। इसमें कोई प्रतिकर्षण, अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा प्रतिकर्षण का तो आप क्या बोलोगे? और दूसरे में क्या रूल है? स्थायित्व के लिए क्या देखना है? जिसमें प्रतिकर्षण कम उसका स्थायित्व ज्यादा। किसमें प्रतिकर्षण कम है? सेकंड बोले तो, बी बोले तो ट्रांस। बोलो जल्दी से, बी ग्रेटर देन ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नोट डाउन, नोट डाउन, जल्दी नोट डाउन। लिख लिया होगा साथ में ही? यहां देखो, नहीं लिखा? हो गया? चश्मा लगाना पड़ता है ना, आंखें लाल हो रही है, इनको जगाओ।
तो कैसे सकता है? नींद तो आ ही नहीं सकती भाई, नींद तो कैसे आएगी? अभी मैं यही नाचने लग जाऊं ना, देखेगा हंस हंस के, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ते पढ़ते जोर आता है तुम लोग। अभी भी नहीं लिखा? बच्चों देखो, मैं अब जो यौगिक बनाऊंगा ना, वो साथ साथ लिखना। मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, वरना हमारा टाइम तो ऐसे ही मैं पटलाइयां करता रहता हूं। मैं लिखा पढ़ा तक 10 पेज मात्र, 10 में से 2 पेज में तो फोटो और वो नामकरण वही है भाई। कौन सा सपना? 40 नहीं, 40 नहीं, 20। सपना नहीं, आप चिंता मत करो, अभी मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि आप फास्ट फास्ट लिखो। इधर देखो भाई, नंबर 2 एग्जाम्पल, सी डबल बॉन्ड सी, ध्यान से देखना। यहां पे लगाया Cl, यहां पर H, यहां पर H, यहां पे लगाया मैथिल। ये सिस है या ट्रांस है? ठीक है भाई, इसको बना लो ये सीसी करते हुए। मैं आपको लिखने का टाइम नहीं दूंगा, ध्यान रखना। आप चाहे सीसी करो या कुछ भी करो, जो मैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो लिख रहा हूं, है ना। आप ध्यान से देखो, इसको बोला मैंने ए, इसको बोला मैंने बी, वही काम। पहला डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल, ये सीसी करते हुए हवा अंदर खींच ली क्या? बाहर निकालनी है, बाहर, वरना वो सीटी बजेगी। बस बस, अब बच्चों देखो, मैंने आपको पहले कहा था ये सीटीवीटी मत बजाओ, नहीं सीटीवीटी मत बजाओ। देखो ये लिटरली मुझे ना बहुत इंसल्टिंग फील होता है। हो सकता है आप लोग के लिए नॉर्मल हो, पर एज अ टीचिंग वे में यहाँ खड़ा हूं। आप बाकी सब चीजें मुझे मजा आता है उसमें, पर आप जब सीटी बजाते हो तो मुझे लगता है पता नहीं बच्चा मेरी बेइज्जती कर रहा है। कौन है तू, तेरे सामने बजाऊंगा, जो करना है कर ले। आप समझ रहे हैं बात? तो और ऐसे अगर होगी, ये जब बात ईगो पे आ जाएगी फिर तो, है ना भाई, कुछ भी हर्ट कर दो, आत्मसम्मान नहीं हट रहा था ना। तो क्योंकि मुझे मालूम है आप समझ गए मेरी बात, तो सीटी वीटी मत बजाओ। बजाओ ना तो बाहर जाके बजाओ, इस रूम के बाहर, अंदर नहीं। तो बोले सर नहीं, मेरे तो बस्ती है, अपने आप ही बस्ती है, तो वो चलेगा नहीं काम। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना, आप लोग खुद सॉल्व करोगे। बताओ, क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा या कार्बन की? तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन खींच के लेके जाएगा? क्लोरीन लेके जाएगा। मैथिल की ज्यादा की डबल बॉन्ड की? डबल बॉन्ड की। तो सारे इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, क्या ये दोनों एक ही अणु है क्या? नहीं सर। मतलब जितने ये खींच रहा है, क्या ये उतने ही दान कर रहा है क्या? नहीं सर। यानी इसके अंदर प्लस माइनस तो आ रहा है, हाँ या ना? इसको देखो, अब इसको देखो, यहां Cl ने इलेक्ट्रॉन खींचे क्या? Cl इधर इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जा रहा है। ये मैथिल भी इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है? क्या सारा का सारा जो योग है वो मिल गया क्या? यस और नो? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ, इसका डायपोल मोमेंट मैंने कहा μ1, वो भी जीरो नहीं है। इसका डायपोल मोमेंट μ2, वो भी जीरो नहीं है। ये जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों समान नहीं है। ये दोनों समान होते तो जीरो बोल देते कि एक दान कर रहा है, एक खींच रहा है, लेकिन ये दोनों विपरीत है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। एक Cl, एक CH, हमें क्या पता किसका कौन कितना खींच रहा है, कौन कितना दान कर रहा है। लेकिन यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि जब Cl इधर खींच रहा है तो उसी दिशा में मिथाइल भी दान कर रहा है, हाँ या ना? तो बताओ, ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल मोमेंट किसमें होगा? μ2 में कि μ1 में? तो ऐसे बोल सकता हूं क्या कि μ1 और μ2 की अगर तुलना करूं तो किसके अंदर मान ज्यादा होगा? चलो इधर देखो, अब आपको हमें तो केवल डायपोल मोमेंट निकालना है, बाकी तो अपना आंसर हो गया। डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा? किसका? पी का डायपोल मोमेंट ए से ज्यादा। चलो एक तो मिल गया हमें। दूसरा, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ये बात पढ़ी है क्या अपन ने? अब देखो, अब ये बात ध्यान नहीं है ना, तो जस्ट अभी लिखा है मैंने, देखो क्या,
बॉइलिंग पॉइंट किस में निर्भर करता है? डायपोल मूवमेंट ज्यादा तो, या बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा पहचानना है तो क्या देख लो, आगे लेके जा रहा हूं, चलो इधर देखो, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? जिसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो बी और ए, मतलब ये दोनों समान ही आएंगे। अगर यहां पर बी आया तो यहां भी बी आएगा। इधर आओ, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किसका ज्यादा? ट्रांस। ट्रांस कौन सा है, ए या बी? अरे बात में सर, ट्रांस देखने के लिए मैंने तो एच देखा, क्या देखा? दोनों एच का है विपरीत, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। और ट्रांस वाले का मतलब कौन? बी ग्रेटर देन ए। देखो इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे यहां पर कहानी में कुछ और था, है ना, जबकि यहां हमारी कहानी बदल गई है, सारे बी ए आ रहे हैं। बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? क्या ये दोनों समूह जो बड़े बड़े हैं एक दूसरे के पास ज्यादा स्थायी है या एक दूसरे से दूर स्थायी है? क्योंकि एक दूसरे के अगर विपरीत दिशा में होंगे तो ही प्रतिकर्षण क्या होगा? न्यूनतम। बताइए आंसर क्या होगा? बी ग्रेटर देन ए। लेकिन इससे पहले क्या था? तो ये मत बोलना कि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ये मत बोलना ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। भाई ये कौन है भाई? सिस है, ये सिस है कि ट्रांस है? हाँ, अभी तक तो ट्रांस वाली स्टेबल हो रहा है, कोई नहीं, अभी एक एग्जांपल और आएगा, ये बात सुनना रही है। अरे बोलो ना। चलो भाई, आपकी डीपीपी के अंदर एक क्वेश्चन है, सी डबल बॉन्ड सी, COOH, यहां पर लगाया Cl। क्या मुझे इसका नाम बता सकते हैं? सबसे पावरफुल कौन? गिनती गिनूं, 1 2 3, बस 3। क्या ये प्रोपीन है? क्या ये प्रोपिनोइक अम्ल है? क्या ये पता है ना, ये प्रोपिनोइक अम्ल। बताओ इन दोनों में आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण? अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हो ना, तो यहां अगर ऑक्सीजन वाला है तो यहां भी ऑक्सीजन वाला होना चाहिए था, ऐसा कुछ भी। तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा भाई? अगर प्रतिकर्षण करेंगे तो मैंने इसकी दूसरी फॉर्म बनाई है, सी डबल बॉन्ड सी, यहां लगाया COOH, यहां पे लगाया Cl, यहां पे लगाया H, यहां पे लगाया H। ये कौन सी फॉर्म बनाई मैंने? ये कौन सी है? बताइए कौन ज्यादा स्टेबल? ट्रांस इज मोर स्टेबल। रीजन सर, प्रतिकर्षण की वजह से, कोई आकर्षण नहीं है अभी, प्रतिकर्षण की वजह से जो दूर होंगे ग्रुप वही स्थायी होंगे। अरे बात सुन में, अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो इसके नीचे लिख दूं क्या? लेस स्टेबल लिख सकता हूं, और यहां क्या लिखूं मैं? मोर स्टेबल। देखो बच्चों, चाहे मेरी बात सुनो, चाहे आपके IUPAC मतलब आइसोमेरिज्म में मैं 20 तारीख तक पूरा करवाऊं या ना करवाऊं, आप, क्योंकि मैं संडे को लेना चाहता था क्लास, संडे को भी आप लोग फ्री नहीं हो, है ना। मेरी बात सुनो, फिजिक्स की क्लास है जो भी है। अब मेरी बात सुनो, 15 अगस्त को देखते हैं, अगर उस वक्त, अगर नहीं, मेरी बात सुनो, अगर उस वक्त अलाउ हुआ तो ले लूंगा, और नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। अब पहले मेरी बात सुनो, लेकिन मैं जो कॉपी में पढ़ाऊंगा ना, मैं फिर बोल रहा हूं, उसके बाहर पेपर, बस ईमानदारी से कॉपी को पढ़ना, ईमानदारी से, और फिर आपको याद आएगा कि सर ये पढ़ाया है, इस तरीके से क्वेश्चन आया, हमसे गलती हो रही है, वही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ भी बार नहीं आएगा। जहां जहां मैं पढ़ाता पढ़ाता निकल रहा हूं, सब कुछ पेपर में आएगा। समझ गए बात? यहां देखो भाई, नंबर 4, नंबर ऐसे लिखता हूं, क्या मुझे बता सकते हो क्या? सी डबल बॉन्ड सी, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां H, यहां H, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, H, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां H और यहां H। बताइए इस Cl वाले को छोड़ के Br और F की अगर तुलना करूं, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा दिख रहा है? मैं अब आपको और हिंट देता हूं,
अगर मैं इस यौगिक के को ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखो, ऐसे बनाऊं, तो फ्लोरीन का साइज इतना सा है, छोटा सा फ्लोरीन है। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन को दिखाऊं तो ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है। ये दूसरा ब्रोमीन है। बताइए दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है? हाँ या ना? अरे हाँ क्या ना, यस सर क्या? मोर स्टेबल, हाँ या ना? ये स्टेबिलिटी मैंने किसको देख के बताई? ग्रुप के साइज को देख के। किसको देख के बताई? ग्रुप के साइज को। यहां पर कौन है ये भाई? बी आर। ये भी कौन है? बी आर। देखो हमारे दिमाग में किसी यौगिक को देख के बहुत सारी बातें आती है, लेकिन है ना, मेरी बात, अरे लेकिन अगर आप एजलीट में डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो इन सबको नेग्लेक्ट करके कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो। वरना अगर आप वही करोगे, तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, फर्स्ट ईयर तो अगले साल होगा, पर बीएससी का, बीए का, बीकॉम का होगा, नीट का नहीं होगा। और आप इसको अच्छे से मान के चलो, जो पुराने ड्रॉप करे हुए उनको पता है कि किस लेवल पे तपस्या करनी पड़ती है नीट के लिए। आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हो वो अभी सही नहीं है कि आप सिलेक्शन के पास पहुंच जाओ। कुछ को कुछ कर रहे होंगे, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, पर बहुत ज्यादा इस क्लास में संख्या है जो अभी उस लेवल पे पढ़ ही नहीं रहे। उनको पता ही नहीं है कि वो सोच रहे हैं कि जैसा हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे ना, बस थोड़ा सा पढ़ ले, स्कूल में पढ़ा दिया, समझ में आ गया, बाद में 4-5 दिन बाद क्वेश्चन लगा लिए। रोज पढ़ना है, 7-8 घंटे चाहे आपको कैसे भी मिले उसको निकालना है। 24 घंटे हैं, 8 घंटे यहां जा रहे हैं, 8 घंटे अपने खुद की जिंदगी लगा दो, पर 8 घंटे तो बच रहे हैं आपके पास, वो 8 घंटे पढ़ने में जाने चाहिए। समझ रहे हैं बात? 24 घंटे में से 8 घंटे यहां लगा दिए, 8 घंटे सोना, नहाना धोना, खाना पीना, सब कुछ। अब जो बचे 8 घंटे वो आपके लगने ही चाहिए पढ़ाई में। उसमें सबसे ज्यादा आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिकल पढ़नी है, ऑर्गेनिक पढ़नी है, जूलॉजी बॉटनी जिस दिन पेपर हो उसी दिन पढ़नी जाती है। जिस दिन पेपर मतलब जिस दिन पढ़ाई गई उसी दिन, क्योंकि वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ही आपको याद रहेगी। जैसे कॉकरोच पढ़ाया गुरुजी ने आपके, याद है कॉकरोच? क्योंकि वो आसान है, एक बार पढ़ा याद। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया कि ना, क्या मुझे वो रूल बता सकते हो क्या कि कार्बोक्सिलिक यौगिक को मैं कार्बोक्सिलिक कब बोलता हूं, ओइक कब बोलता हूं? कुछ लोग का, मेरी बात सुनो, कुछ बताएंगे पर कुछ को अभी भी आंसर, कुछ को अभी भी आंसर याद है क्या? कुछ मतलब दिमाग लगाओ कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मतलब इस सब्जेक्ट को रोज पढ़ने की जरूरत है ना। इस सब्जेक्ट को इधर एक सेकंड, इधर देखो, मान लो मैंने आपको ऐसे कोई कंपाउंड दिया, ध्यान से देखना, यहां पे लगाया मैंने C डबल बॉन्ड O N CH3 और CH3, ऐसा कोई कंपाउंड दिया। क्या आप मुझे इस यौगिक का नाम बता सकते हो? अब सुनो सुनो, क्या रिंग पर डायरेक्ट लगा हुआ है क्या? अगर रिंग पर कुछ डायरेक्ट लगा हुआ होता है तो क्या मैं कार्ब वर्ड यूज करता हूं क्या? अब मेरे याद दिलाने पर याद नहीं आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। लेकिन आपको कॉकरोच याद है, समझ रहे हो आप? इसका मतलब उस सब्जेक्ट को इतना समय देने की जरूरत, जो चीज हमें याद ही नहीं हो रही उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब मैंने आपको समावयवी बताए, बता याद करो, अगर एक कार्बन होता है तो कितने रेडिकल बनते हैं? अब मैं इंडिविजुअली पूछूंगा, आपसे इंडिविजुअली पूछूंगा, आपको पता है, आप कॉकरोच के बारे में बताओगे, आप बॉटनी में जो चल रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आसान होते हैं, आप लोग जल्दी इसको याद कर लेते हो और आप ही इसको पढ़ के आ रहे हो। फिजिक्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आसान सब्जेक्ट नहीं है। आपको लगता है ना सर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये क्योंकि जितना आपके दिमाग को खर्च करना चाहिए इसके लिए, वो आप खर्च नहीं करते। एक अगर बॉलर, जैसे आप लोग बॉलिंग से समझते हो, एक बॉलर अगर 5 विकेट ले रहा है तो मानते हो ना उसने बहुत एफर्ट्स किए होंगे। आप तो क्रिकेट खेलते हो, या आपने कभी सेंचुरी मारी, कितनी देर तक टिकना पड़ता है? बहुत देर तक, पूरा धूप चल रही है उसमें खेलना पड़ता है, हाँ या ना? लेकिन हम टीवी पे बैठे बैठे, अरे यार आउट हो गया, खेलता नहीं है। आ रही बात समझ में? जब खुद सॉल्व करते हैं तब पता लगता है। फिर मैं बोल रहा हूं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको देखा, पढ़ा, याद हो गया। नो डाउट पढ़ाने वाले भी बहुत बेस्ट है दोनों, लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं, ऐसा नहीं कि यहां पढ़ाने वाले कोई खराब है, आपके फिजिक्स में, ऑर्गेनिक में और फिजिकल में, वो भी बहुत बेस्ट है, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझे पता है। लेकिन अरे अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, अगर 2 दिन बाद नहीं देखा तो भूल जाओगे। समझ रहे हो बात? मैंने आपको कुछ बताए थे कि अगर एक डबल बॉन्ड आया तो क्या क्या सोचना है, रिंग सोचनी है, ये कुछ को याद है,
सबको याद नहीं है। अब जिसको याद नहीं वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। जैसे बेंजीन के ऊपर 3 क्लोरीन लगाए, 3 क्लोरीन, कितने समावेशी बनेंगे? साइक्लोपेंटेन पे 2 मिथाइल लगाए, कितने समावेशी बनेंगे? 1 1 1 2 1 3। आया ना? क्या बोला? साइक्लोपेंटेन पे 2 मिथाइल लगाए। ऐसे मैंने क्वेश्चन बोला कि डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन के कितने समावेशी बनेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? बना के देखना पड़ेगा ना। लेकिन कॉकरोच पूछा तो याद है आपको, हमारा बात। तो जिसको जिसको सॉल्व करना पड़े, जिसमें टाइम लगे, तो आपको यही तो नहीं पता कि कौन सी। तभी तो आपको बताओ, कोई भी जो नीट का बच्चा जिसने पास किया है वो यही तो बोलता है कि जूलॉजी बॉटनी दोनों के जो भी 100 क्वेश्चन है वो मात्र 45 से 50 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। बोलता है नहीं बोलता? फिर बोलता है कि अगला जो 50 से 1 घंटे का बीच का समय या 1 घंटा 10 मिनट का समय है, उसमें क्या होनी चाहिए? केमिस्ट्री। और उसके बाद जितना भी समय बचा 1 घंटे से ज्यादा, उसमें क्या जानी चाहिए? आप बताओ। फिजिक्स के अंदर मात्र क्वेश्चन तो 50 ही हैं, जूलॉजी बॉटनी में तो 100 क्वेश्चन है। तो 100 पे नजर डाल रहे हो ना आप लोग। मान लो कुछ ऑप्शन है पर नजर तो 100 पे डाल रहे हो। उसके लिए 50 मिनट से भी कम समय का समय, कुछ लोग तो 40-40 मिनट में कर लेते हैं पेपर। भाई तभी तो फिजिक्स के लिए समय निकालेंगे। तो इसका मतलब जब नीट वाला पेपर बनाते हुए भी उसको समय नहीं दे रहा है, तो आप लोग बस बायो 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 पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। अरे नहीं भाई, इसको समय दो। जो समय देता है ना उसको रिजल्ट मिलता है। समय देने का मतलब कुछ समझ में आए या ना आए, सर मेरे सर ने ये लिखा है, ये मुझे मालूम होना चाहिए। जैसे आपको मोलरता पढ़ाई सर ने, मोलरता पढ़ाई, उनके बीच में संबंध बताया, फॉर्मूला बताया, घनत्व दे रखा है तो क्या संबंध होगा, कुछ दे रखा है तो वो फॉर्मूले जो सर ने लिखा है वो एज इट इज याद होने चाहिए। याद है आपको? अगर जिसको याद है उसके तो मजे हैं, और जिसको याद नहीं है, क्योंकि नीट के पेपर में सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसकी घनत्व इतना, तो बताओ इसकी मोलरता कितना। अरे बात सुनिए, आप पुराने पेपर उठा के देख लो। आप नीट का पेपर, मैं फिर बोल रहा हूं, त्याग मांगता है, त्याग। छोटी छोटी बातें, कोई बात आई इसमें देखो, हंसो भाई, हंसने की बात है। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप भाई ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा एंजॉयमेंट भी चलता रहना चाहिए, तभी जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये हर समय नहीं चलता। सिंसियरिटी अगर नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है तो मेरी बात देखो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है रिजल्ट क्या होगा। जैसा लास्ट ईयर था ना, वही रिजल्ट वापस हो जाएगा। सिंसियरिटी दिखाओ सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट को उतना ही टाइम दो जितना आपको लगता है कि जो नीट वाला पेपर डिसाइड कर रहा है। क्लास में आ रहे हैं, कुछ चले जाते हैं छोड़ के, कुछ आ जाते हैं, कुछ ऊँग रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ नोट्स नहीं बना रहे। भाई ऐसे थोड़ी नीट होगी। नीट देने के लिए तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। डॉक्टर बनोगे भगवान के बराबर। आप इमेजिन करो आपकी इज्जत भगवान के बराबर होगी, और भगवान के बराबर बनने के लिए ये जो एटीट्यूड है ना, ये वाला नहीं होता एटीट्यूड। दिखना चाहिए भाई, क्लास में घुसे बच्चा कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। यहां तो अलग ही माहौल चल रहा है, टीचर को हटवा रहे हैं, टीचर को लगवा रहे हैं। अरे भाई तुम खुद तो पढ़ो। जब खुद नहीं पढ़ोगे ना जब तक, तब तक कोई मदद नहीं करेगा। फिजिक्स इज वेरी वेरी टफ सब्जेक्ट कंपेयर टू जूलॉजी, कंपेयर टू बॉटनी। फिजिकल इज वेरी वेरी टफ सब्जेक्ट कंपेयर टू ऑर्गेनिक। एक बार फिजिकल समझ में आ गई, कभी गलत नहीं होता। ऑर्गेनिक इज टफ बिकॉज याद करने के कुछ दिनों बाद हम भूल जाते हैं। समझ रहे हैं बात? ऑर्गेनिक समझ में आती है, हाँ ऐसा हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे दिमाग से, तो जो हमारे दिमाग से कुछ दिनों बाद निकल जाती है, क्या उसको याद नहीं करेंगे? और उसको याद करने का मतलब उसको रोज समय देना। मैं तो बोलता ही नहीं हूं कि आप प्रैक्टिस करो, मेरी कॉपी पढ़ो बस। और डीपीवी अगर आपको लगता है तो कर लो। केवल 1 घंटा रोज आपको कॉपी याद करनी है कि हाँ सर पहले पेज से ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, बस ये बार 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 बार। हर बार ऐसे होगा कि इस बार भी पेपर होगा। मेरे को नहीं पता किसने पेपर बनाया, क्या बनाया है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, जो मैंने कॉपी में पढ़ा दिया उसके बाहर नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? अब ये कंपाउंड है, दिखने में बड़ा खतरनाक है। नंबरिंग कैसे करेंगे? कितने कार्बन? 1 कार्बन। कितने कार्बन? क्या रिंग पे लगा हुआ है? तो इसका मतलब 1 2 3 साइक्लोप्रोपेन होगा। क्या साइक्लोप्रोपेन? कार्ब, कार्ब अमाइड। लेकिन पहले किसको बोलते हैं? बोलो नाम। हरी बात सुन में। अब मेरी बात समझो। आप देखो, बिल्कुल बुरा मत माना, आप डॉक्टर बनना चाहते हो,
और आप क्रियात्मक समूह नहीं पहचान सकते कि ये क्रियात्मक समूह एस्टर है, ये एनहाइड्राइड है, और फिर हम अपने टीचर में दोष दे सर का पढ़ाया सब। अरे तुमने कितनी बार उसको याद किया कि एनहाइड्राइड मतलब ये, एस्टर का मतलब ये, मध्यावयवता का मतलब ये। आप खुद नहीं पढ़ रहे, दोष टीचर पे मर देते हो कि सर नहीं आपका पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं जिसके लिए भी आप लोग माहौल बनाते हो मैं उसकी बात कर रहा हूं। समझ रहे हो बात? पढ़ना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले भी जैसे बच्चे पास होते थे ना वैसे भी अभी होते हैं। ये नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ के आ गया तो धमाका चला, नहीं। वो बच्चे जो भी पास होते हैं, जो 720 में से 720 नंबर लेके आ रहे हैं, वो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं। जब यहाँ पर कोई रैंकर बैच बनता है ना, उस रैंकर बैच के अंदर भी बच्चों उनकी प्रैक्टिस शीट, आपको तो कुछ नहीं मिलता है, आपको जो मिला वो ही नहीं करते आप लोग तो। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे बच्चे हैं उनके हर हफ्ते टेस्ट होते हैं, हर हफ्ते। उनकी क्लास का कोई शेड्यूल नहीं है, सुबह बुलाएंगे रात तक यहीं रोकेंगे उनको। आपको 1:30 बजे रोक लिया, भूख लग रही है, खाना खाना है, ये करना है वो करना है, मैस बंद हो जाएगी। माना ऐसा हो सकता है आप लोग को खाना नहीं मिलेगा, पर उन लोग के साथ भी तो होता होगा ना। पर वो तो लड़ रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, रैंकर बेस में कुछ बच्चे तो जस्ट वही हैं जो जस्ट 12th के पास होके आए हैं, और 12th के साथ ही 565 नंबर 570 नंबर लेके आए उन्होंने नीट के पेपर में। और इस पेपर में भी वो हर बार आते हैं। और जब हम डाउट, जैसे मैं डाउट पे बैठा हूं, मैं बोलता हूं, आपको भी बोलता हूं, आप में से बहुत कम बच्चे आते हैं, कुछ कुछ आते हैं और कुछ कुछ बिल्कुल भी नहीं आते। जो आता है उसको मैं बताता हूं कि ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो। अगर आप खुद ही अपने टीचर के लिए सीरियस नहीं हो तो कैसे सिलेक्शन होगा बताओ? केवल मजेदार से सर आ गए, चश्मा लगा लिया, सर की फोटो खींच लो, ये कर लो, बातें कर लो, इधर से कर लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ, ये कर लो, इससे होगा कुछ? आप इससे जो पाना चाहते हो ना वो तो कभी नहीं पा पाओ। और ये जो चीज कर रहे हो ना, ये तो जिंदगी में जब मचना जब कर लो। देखो मैं कितना बड़ा हो गया, आप लोग क्यों, मेरी उम्र में लगभग डबल का ही फर्क होगा, लेकिन फिर भी मैं भी तो वही चीज कर रहा हूं जो आप करते हो। ये तो अभी भी मैं कर सकता हूं मैं। लेकिन इस वक्त आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एकदम जी जान लगा के, कुछ भी हो जाए, मेरे 8 घंटे तो लगने ही चाहिए। आज 8 घंटे कम कैसे लगे? आंखों से टप 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 आंसू निकलने चाहिए कि आज मैंने समय कम क्यों दिया, आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं करी। मोटा आयो भाई, 2.5 लाख रुपए खर्च हुआ है आप लोग का, कम से कम बता रहा हूं मैं आपका। आप ज्यादा से ज्यादा कितने जोड़ लो, बीच में घर वाले भी आएंगे, खाना वाना सब कुछ, कभी 2.5 लाख से 1 रुपया कम नहीं खर्च होगा आपका। 2.5 लाख रुपए अपने घर वालों की शक्ल देखो कहां से लेके आए होंगे वो। एक दिन में 2.5 लाख रुपए नहीं आते, पूरे साल भर जोड़े होंगे तब जाके आपको पैसे दिए होंगे। किसी के घर में बहुत अच्छी शक्ति होगी, किसी के घर में नहीं होगा, फिर भी वो लाके दे रहा है। और आप लोग की जो रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए? अब की बार जो पेपर आ रहा है, अगर आपको मेरी बात लग रही है तो अब की बार पेपर में टारगेट लो। 720 में से मैं बस इतना से टारगेट दे रहा हूं, 604 नंबर, 604 प्लस। उसके लिए आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जूलॉजी बॉटनी है, लो भाई ले आओ उसमें नंबर। 360 में से 350 ले आओ, 340 तक ले आओ। कर दोगे इतना? 340। अगला सब्जेक्ट कौन सा आता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तो मैं मान के चलता हूं कि ऑर्गेनिक में पूरा ही आना चाहिए। ऑर्गेनिक भाई 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, फिजिकल और ऑर्गेनिक, आधी ऑर्गेनिक आधी इनऑर्गेनिक। मान लो ऑर्गेनिक आ रही है 100 नंबर की, फिजिकल मान लो टफ पड़ी, सर 2-4 क्वेश्चन होंगे नहीं, लेकिन सर बहुत बेस्ट पढ़ाते हैं आपको। सर इस पूरे सिस्टम में हिंदी मीडियम में पढ़ाने के लिए इतना बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा। खुद की रैंक कह रहे, तो खुद रैंक होल्डर है वो, जो खुद आपको पढ़ा रहा है। खैर वो सब बातें बात, उनके नंबर मैंने मान लो 80 नंबर, 20 नंबर फिर भी कम कर दो, 180 है ना, लो भाई 180 में से मान लो आप टारगेट लो 160। कितने नंबर हो गए दोनों मिला के? कितने नंबर हो गए? 500 नंबर। मेरा टारगेट क्या है? आप चाहो तो बायो में बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो केमिस्ट्री में बढ़ा सकते हो, और फिजिक्स में अगर आपको 100 नंबर लेके आने, या मैं कहूं आपको अगर फिजिक्स के अंदर 20 क्वेश्चन भी सही कर दिया आपने, कितने नंबर आ जाएंगे? 80 नंबर। क्वेश्चन कितने आते हैं? 50, उसमें से 45 चुनने होते है ना। मान लो आपने 100 नंबर भी लेके आ गए फिजिक्स में, बोले सर ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या पुराने वाले सर जो थे वो पढ़ाते थे, ये जो अभी वाले सर है, इनकी कॉपी के बाहर कुछ भी नहीं आता। रे नीट का एग्जाम है, जो लिखा है बस वही यूं का यूं उठ के आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हो आप? जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना, कॉपी को देख के, सर ने लिखा रखा है कोई भी, मान लो विमा के संबंधित कोई विमा चल रही है, क्या चल रहा है अभी? न्यूटन्स, एनएलएम। हाँ भाई, अब उसकी प्रैक्टिस चल रही है, फ्रिक्शन चल रहा है, फ्रिक्शन का कुछ ना कुछ रूल्स बता रखे होंगे, कुछ ऐसा बता रहा हूं, वो फिक्स है ना, वो बदलेगा थोड़ी। थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है सीधे, न्यूमेरिकल आई नहीं, सीधे थ्योरी उठ के आ गई। आप लोगों को उससे डरने के बजाय, बोले ऐसी क्या चीज है, जैसे भी मान लो कोई लड़ाई हो जाए, मान लो कोई लड़का है जो कोई लड़ाई है, आप थप्पड़ मार के चल जाए तो पिट लोगे क्या? आप मारोगे कैसे? मार गया तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ या ना?
जब आप किसी इंसान से लड़ रहे हो तो ये वो एग्जाम है, ये वो सब्जेक्ट है, अगर इससे लड़ोगे तो जिंदगी कहां से कहां बदल जाएगी। अपने घर की हालत को बिल्कुल पलट दोगे, सोने चांदी में तोले। घर वाले बोलेंगे, आ रही बात समझ में? डॉक्टर की कोई भी पिता या कोई भी माँ बहुत अच्छा फील करती है जब उसकी कहती है कि मेरी बेटी डॉक्टर है या मेरा बेटा डॉक्टर है। आ रही बात समझ में? पूरे गांव में, आप अगर गांव से आए हो तो पूरे गांव में आपकी इज्जत होती है, पूरे गांव में सम्मान होता है। याद है ना आपको बात? आप लोगों के घर में भी होता है। वो बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ बड़ा सा गोल बना दिया, आपकी नजर बदल गई। ये थोड़ी होता है भाई, ये नहीं है, डॉक्टर नहीं है भाई, ये डॉक्टर नहीं होते, ये बीएससी वाले लड़के होते हैं। और बीएससी वाले लड़के भी आजकल ज्यादा पढ़ते हैं। ये तो मैं बोलूंगा आर्ट्स के बच्चे, आर्ट्स कॉमर्स। फिर कोटा आने का कोई मतलब नहीं है आप लोग का। कोटा अगर आए हो तो जान दो के पढ़ो, जान देना नहीं। उस टेबल कुर्सी के ऊपर बैठ के अपना कि भैया मैं आज 8 घंटे दूंगा, मोबाइल कहां है पता ही नहीं है, मोबाइल बज रहा है, कब घंटी आई, कब 1 घंटा। आपको पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप पढ़ने बैठे, कब 1 घंटा निकल गया आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा। समझ रहे हैं बात? जैसे हम कभी कभी हमारी क्लास में भी होता है, कभी कभी जूलॉजी की क्लास में भी होता होगा, कभी कभी किसी और कि कब 1 घंटा निकल गया, क्योंकि बहुत तन्मयता से पढ़ रहे हैं आप लोग। वो तन्मयता खुद को देनी है, जिसको बोलते हैं हम सेल्फ स्टडी। टीचर कभी भी घोल के नहीं पिलाएगा, पढ़ना खुद को पड़ेगा। पता नहीं बात आपको? हर टीचर अपनी जगह पर बेस्ट है, जो यहां खड़ा है इसका मतलब बेस्ट है। खुद को करना पड़ेगा। अब देखो, आप में से ईमानदारी से बताओ, आपको मेरी कसम है, उसके विश्वास देके बताना, ऑर्गेनिक के अंदर डीपीपी लड़कियों की, ये शुरू की 3-4 लाइनों को छोड़ के ईमानदार से पीछे वाले, ऑर्गेनिक के अंदर डीपीपी सॉल्व करने की कोशिश करी। सर लगी नहीं, वो अलग बात है, पर मैंने कोशिश करी। हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, मेरी कसम खा के बोलना। अब देखो आगे वालों में बताओ, जिन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी हुई नहीं, वो अलग बात है, होएगी जो भी अलग। अब टोटल हाथ खड़े करो, कितने? अब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने देखो अभी भी हाथ खड़ा नहीं किया, इसका मतलब आपने सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करी। तो बताओ सिलेक्शन होगा क्या? ये टॉपिक तो गया ना आपका बेकार। अब आपने दिमाग में नहीं इसमें से क्वेश्चन, अरे किसको पता भी सिलेबस चेंज हो जाए और सिलेबस के अंदर ऑर्गेनिक के वो बायोमोलिक्यूल और ये सब हट जाए और लास्ट में केवल यही आ जाए। एनसीईआरटी से हट गए ना वो पेपर, पॉलीमर हट गया है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हट गया, एनवायरमेंटल हट गया, जहां से क्वेश्चन आता था। कोई गारंटी नहीं है। क्या करोगे फिर? पूरी ऑर्गेनिक से भर भर के क्वेश्चन आएंगे। समझ रहे हो क्या मेरी बात? पी ब्लॉक को बहुत गायब कर दिया बिल्कुल ही। क्या पता इस बार नए सिलेबस में ऐसा हो जाए। देखो मेरी क्लास वेस्ट हुई, मैं 10 मिनट आपको बात दे रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन आपको ये बात लगनी चाहिए कि नहीं सर इस बार 604 नंबर, आप क्या बात करते हो, हम 650 नंबर लेके आएंगे। और 604 नंबर लाने के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर आने चाहिए, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री 540 नंबर होते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं भाई? और मेरा टारगेट कितना है? दिमाग लगा लो, आपको क्या करना है, कैसे करना है। यही तक पढ़ेंगे हम, लेकिन जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही है? फिजिकल प्रॉपर्टी की बात समझ में आई क्या? अब नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? कल ही है, कल सुबह। उसके बाद फिर परसों है, 2 क्लास है। हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल। थोड़ा सा जहां कहीं भी आपको मिल जाए ऑप्टिकल, पन्ने पलट पलट के देख के आना क्या क्या कहीं भी मिल जाए। ठीक है क्या? थैंक यू वेरी मच।